भारत चीन एलएसी विवाद को सुलझाने को 5 मुद्दों पर करेंगे काम। विदेश मंत्रियों की बैठक पर बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी मॉस्को में हुई बातचीत के दौरान भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर विवाद खत्म करने के लिए 5 बिंदुओं पर काम करने को लेकर सहमति जताई है। बता दें कि मॉस्को में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री यहां पर हुए थे इकट्ठा, और दोनों जिस दौरान गुरुवार को शत शिखर वार्ता में दोनों देशों की बैठक ली। 2.5 घंटे चली लगभग बैठक में वक्त भी हुआ है और पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आईसीएमआर के पहले नेशनल सीरो सर्वे में अनुमान मई तक 64 लाख लोग हुए थे संक्रमित कोविड-19 से। देश में जारी कोरोना संकट के बीच आईसीएमआर की तरफ से करवाए गए नेशनल सीरो सर्वे के नतीजे सामने आ गए हैं। मई की शुरुआत में 0.73% वयस्क यानी 64,68,388 लोगों को कोरोना वायरस के संपर्क में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे बताता है कि एक बार RT-PCR टेस्ट से कंफर्म पॉजिटिव मामला सामने आ रहा था। वैसे उस समय 82 से 130 इन्फेक्शन के मामले सामने आए थे, जिसके बाद यह सर्वे उस समय के संक्रमण की स्थिति को बताता है जब देश लॉकडाउन में था। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। चीन ने हमारी जमीन ले ली, क्या यह है एक्ट ऑफ गॉड? भारत और चीन के मध्य सीमा तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार अपने ट्वीट में लिखा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, भारत सरकार इसे वापस हासिल करने की योजना बना रही है या फिर इसे एक दैवीय घटना बताकर छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी कई बार चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 96,551 कोविड-19 केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना वायरस से 1,209 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के कुल मामले में 45 लाख पार पहुंच गए हैं। एक दिन में 96,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। एक दिन में सबसे बड़े आंकड़ों में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी शुक्रवार को सुबह बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 96,551 नए मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या 45,62,414 पहुंच गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहे हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने फसल बीमा योजना पर एक भी पैसे का वितरण नहीं किया। वर्तमान मुख्यमंत्री ने पद ग्रहण करते ही इस योजना के तहत 15 लाख किसानों के खाते में 2990 करोड़ रुपए सीधे जारी किए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ग्वालियर में 15 दिन के पहले एक आधिकारिक बैठक हुई थी। उनमें राज्य में अवैध खनन रेत को रोकने के लिए दिशा में काम करने पर बहुत ही सख्त आदेश दिए गए हैं। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना होगा। ड्रग्स मामले में नहीं मिली जमानत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों को लेकर गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। बता दें कि इस मामले में रिया को ड्रग्स खरीद के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। मुंबई की कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी की स्कूली शिक्षा का आयोजन सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा में आयोजित एक सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें स्टूडेंट्स के 21वीं सदी के स्किल के साथ आगे बढ़ना है और 21वीं सदी के स्किल्स क्या होंगे इसके बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, जिज्ञासा और कम्युनिकेशन। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इसी तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। डोप टेस्ट को लेकर एक्ट्रेस संजना ने अस्पताल में खड़ा किया हंगामा। बोली, मुझे बकवास बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वहीं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की
सैंडलवुड के ड्रग्स कारोबार की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गुरुवार को पुलिस एक्ट्रेस संजना ने डोप टेस्ट के लिए अदालत से लेकर की गई अपनी हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं कन्नड़ एक्ट्रेस संजना ने डोप टेस्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें बकरा बनाया जा रहा है, उन्हें कानूनी तौर पर न कहने का अधिकार है और उनके वकील को मंजूरी मिलेगी तब तक वह टेस्ट नहीं देंगी। अगस्त महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में 14% की बढ़ोतरी के साथ देश में यात्री वाहनों की बिक्री में 14 से 16% बढ़कर 2,15,916 इकाई रही है, जबकि पिछले इसी साल यह आंकड़ा 1,89,129 रहा था। वहीं घरेलू वाहन निर्माताओं की संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स ने शुक्रवार को इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक समीक्षा अवधि में दोपहिया वाहन की बिक्री 3% से बढ़कर 15,59,665 हो गई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब सोनिया गांधी पर साधा निशाना। इतिहास करेगी आपकी चुप्पी पर फैसला। महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमलावर बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पूरे परिवार में कांग्रेस को लपेटने की कोशिश की है। कंगना ने शुक्रवार को एक साथ 3 ट्वीट करके कांग्रेस के बहाने शिवसेना पर हमला बोला। वहीं मामले में सोनिया गांधी के दखल का भी आग्रह किया है। कंगना ने कहा क्या सोनिया गांधी उनके साथ इस बर्ताव पर कुछ नहीं बोलेंगी। कोरोना वायरस महामारी के बीच कोविड-19 के मरीजों को सेवा देने के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की ओर से ज्यादा शुल्क मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के एम्बुलेंस सेवाओं के उचित मूल्य तय करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में महामारी से निपटने के लिए केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी से बंधे हुए हैं और सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिए प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए। कर्नाटक के आरकेश्वर स्वामी मंदिर परिसर में 3 लोगों की हत्या हो गई। दानपेटी में रखे रुपए लेकर लुटेरे उड़ गए। कर्नाटक के मांड्या के बाहरी इलाके में गोटालू में स्थित आरकेश्वर स्वामी मंदिर परिसर में 2 सुरक्षा गार्ड और एक पुजारी के बेटे की रात में हत्या कर दी गई। हत्या तकरीबन 1 बजे के आसपास की गई है। घटना को उस समय अंजाम दिया गया है जब 3 लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर यह वारदात को अंजाम दिया गया है। पानीपत में अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोपी के हाथ काटने का मामला अब नया मोड़ पहलू सामने आ गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक हरियाणा में 7 साल के बच्चे को उत्पीड़न और अपहरण करने के मामले में 28 वर्षीय आरोपी हाथ काटकर फरार हो गया है। इस दौरान काटने की आशंका भी जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बच्चे और उसके परिवार ने बचाया हो और तो भागने के दौरान आरोपी जख्मी हो गया। हालांकि इस शख्स का भाई आरोप लगा रहा है कि पुलिस जानबूझकर इस मामले में हादसा बताने की कोशिश कर रही है। देश में फैले कोरोना, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने दिया गोली मारने का आदेश। दक्षिण में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर के मुताबिक उत्तर कोरिया में अधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमित शख्स के चीन से देश में प्रवेश करने पर रोक लगा दी और शूट टू किल यानी देखते हुए गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उत्तर कोरिया अभी तक देश में ऐसा देश है जिसमें एक भी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं की है। प्योंगयांग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन से सटे बॉर्डर की जनवरी में ही बंद कर दिया था। वहीं जुलाई के 7 राज्य मीडिया ने कहा कि इसने अपने आपातकाल की स्थिति को अधिकतम स्तर पर बढ़ा लिया है और यूएस फोर्स के कोरिया के कमांडर रॉबर्ट अब्राहम्स ने कहा कि बॉर्डर बंद होने की वजह से सामानों की तस्करी बढ़ गई है। नीट परीक्षा को 60 दिनों तक टालने की अन्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। देश में एंट्रेंस एग्जाम को शुमार नीट परीक्षा 2 दिन पहले 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है, लेकिन अभी भी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है। नीट मेडिकल परीक्षा में 60 दिनों के टालने के लिए एक अन्य याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में वो याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश दिया गया है कि नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के अनुसार 13 सितंबर को ही आयोजित की जाएंगी। महाराष्ट्र के पालघर में हिली धरती 4 घंटे में 8 बार भूकंप। महाराष्ट्र के पालघर जिले में शुक्रवार को 4 घंटे के भीतर 8 बार भूकंप आया। वहीं भूकंप के झटकों की तीव्रता 2.2 से 3.6 तक मापी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के डाड़ू और तलासरी तहसीलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस दौरान
किसी के हताहत होने की अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। जिला आपदा नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि देर रात लगभग 3:29 पर यह झटके महसूस किए गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपने देश पर सीमा और हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया है और मानवाधिकार पर उसके खेदजनक रिकॉर्ड पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और व्यवसाय और व्यवहार वैश्विक समुदाय के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत में स्थानीय मिशन में काउंसिल में पाउल लोमी त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति की संस्कृति और कार्यक्रम में कहा कि दुर्भाग्य से हमने पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल द्वारा संयुक्त राष्ट्र मंच पर इस्तेमाल और भारत के खिलाफ घृणा वाले भाषण देने के लिए एक और प्रयास को देखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 15 सितंबर तक टिकटॉक से डील नहीं बनाएंगे। आखिर में तारीख अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के टिकटॉक के लिए उसके अमेरिकी परिचालन के लिए बंद करने या उसे अमेरिका कंपनी को बेचने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे खिसकाने के लिए बृहस्पतिवार को मना कर दिया। ट्रंप ने पिछले महीने में कार्यकारी एक आदेश जारी किया था जिसमें चीनी कंपनी के सामने अपने अमेरिका परिचालन का मालिकाना हक बदलकर स्थानीय कंपनी को देने या बंद करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया था। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के बेगूसराय सीट से पूरे देश में नजरें थी। यहां पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और अपने बयानों के लिए मशहूर गिरिराज सिंह का मुकाबला वामपंथी राजनीति के इस समय पोस्टर बॉय रहे सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से है, लेकिन बाजी आखिरकार गिरिराज सिंह के पाले में चली गई। वहीं कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था और सीट अपने आप में कई ऐतिहासिक और राजनीतिक नामकरणों से लिए भी मशहूर रही है। बेगूसराय का पूरब का लेनिनग्राद भी कहा जाता है। वहीं 2019 के चुनाव से पहले कन्हैया के भाषण सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे थे। बिहार की राजनीति और एक युवा नेता का उभार कर समय में तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा देखने को मिलते हुए देखा गया है। वहीं विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन भारत से कहा कि जवानों उपकरणों के साथ वापस जाएं। मास्को में गुरुवार को हुई भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख की सेना के बीच बने तनाव को खत्म करने के लिए 5 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन ने इस बैठक को लेकर बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि चीन इस बैठक में भारत से कहा है कि यह जरूरी है कि सीमा पर आए जवानों और उपकरणों को वापस लिया जाए और मास्को में शंघाई सहयोग संगठन शिखर वार्ता के इतर दोनों देशों में विदेश मंत्रियों ने बीच बैठक हुई जिसमें सीमा पर बातचीत कर सहयोग के जरिए शांति बनाए रखने के लिए समझौता किया गया है। वहीं चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प वाला एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सीमा के पास दोनों देशों में सैनिक आपस में हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में चीन की मीडिया के संस्थान साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ट्वीट किया। यह वीडियो कब का है, हालांकि इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह मई के पहले का है क्योंकि इसके बाद दोनों ही देशों के सैनिकों की संख्या अपने अपने इलाके में लगातार बढ़ा रहे थे। वही SCMP के एक ट्वीट में वीडियो के मुताबिक जिस जगह दोनों देशों के जवानों में झड़प हुई है वह गलवान घाटी का क्षेत्र है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन सके इसके लिए राम भक्त लगातार अपने अपने तरीके से प्रण कर रखा है। एक ऐसे ही राम भक्त हैं सिद्धार्थ नगर के जिन्होंने करीब 5,50,000 बार राम का नाम लिख चुके हैं। आपको बता दें कि राम भक्त एक रिटायर्ड शिक्षक हैं जो 1992 से ही राम नाम लिख रहे हैं। योगी सरकार सपा सांसद आजम खान को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब्दुल्ला आजम को 72 महीनों तक चुनाव लड़ने से डिबार करने की योजना बना ली गई है। इस बात का खुलासा शासन के सूत्रों के द्वारा किया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में 108 सीट से चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। वाराणसी में BHU के छात्रों ने बॉलीवुड फिल्म लव यू शंकर की शूटिंग पर विरोध जताया है। श्रेयस तलपड़े हैं फिल्म में मुख्य अभिनेता। लोगों ने धार्मिक गाने पर अश्लील डांस का लगाया आरोप और भेलपुर क्षेत्र में 80 घाट पर चल रही थी यह गाने की शूटिंग। मेरठ में स्पेशल लॉकिंग सिस्टम इन दिनों शातिर चोरों के सामने फेल है। पलक झपकते ही चोरों ने उड़ा ली बाइक और पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है।
यूपी के बलरामपुर में पुलिस लाइन से शुक्रवार को परेड में 282 पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। साथ ही 115 अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई है विभागीय की कार्रवाई। वहीं यूपी के जौनपुर में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन और ग्रामीणों ने नेवड़िया थाने पर किया है प्रदर्शन। 18 जुलाई को 5 वर्षीय राज्य नंदिनी की हत्या के मुख्य दोषियों को बचाने का आरोप। पुलिस ने मृतका के बड़े पिता को भेजा है जेल और खुलासे से अभी तक परिजन संतुष्ट नहीं हैं। वहीं अमेठी में नहर में कूदने का मामला 22 घंटे बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं लग पाया। लगातार ग्रामीणों की मदद से पुलिस कर रही है कॉम्बिंग। लड़की की तलाश में परिजन के गांव के लड़के पर लगाया परेशान करने का आरोप। परिजनों ने लड़के के खिलाफ तहरीर भी दी है। वहीं जामो थाने के सिविलोचन क्षेत्र का यह पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 2 पक्षों में हुई जमीनी विवाद को सुलझाने गए पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस टीम पर किया गया पथराव। सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें मड़ियाऊ थाना क्षेत्र के इलाके का यह पूरा मामला। यूपी लोक सेवा आयोग की बड़ी खबर। पीसीएस 2018 का अंतिम परिणाम घोषित है। अनुज नेहरा पीसीएस 2018 के टॉपर बने। संगीता राघव दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं ज्योति शर्मा को मिला है तीसरा स्थान। विपिन कुमार शिवरे को चौथा स्थान और कर्मवीर केशव को 5वीं रैंक मिली है।